हिमालय का बड़ा हिस्सा नेपाल में पड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल में हैं और इन्हीं चोटियों पर दुनिया के सबसे खतरनाक ग्लेशियर्स मौजूद हैं। खास तौर पर चीन के तिब्बत वाले हिस्से में बुधवार को जो नेपाल में भयंकर सैलाब आया, उसके पीछे तिब्बत का ही ग्लेशियर था। ये ग्लेशियर कैसे टूटा, कैसे नेपाल आने वाली लहांदे नदी में गिरा और झील बनने के बाद कैसे सैलाब का रूप ले लिया, इस विनाश लीला से जुड़े बड़े सवाल है। लेकिन इसका शुरुआती जवाब जो शोधकर्ताओं ने तलाशा है वो बेहद चौंकाने वाला है। नेपाल में ऐसा जल प्रलय कई दशकों में नहीं देखा गया। इस छोटे से पहाड़ी देश पर जिस तरह से सैलाब का कहर टूटा, उसमें जो भी सामने आया सब बह गया। अभी 24 घंटे बाद पानी का वो प्रहार वैसा ही है। इतना प्रचंड की जान माल के नुकसान का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस तबाही से भी ज्यादा भयानक वो खबर है, वो चूक है जिस पर दुनिया की नजर अब गई। नेपाल पर जो लेक कहर बनकर टूटी। तिब्बत की जुजांग लेक, जिसके टूटने से आया सैलाब। ये एक बेहद दुर्लभ और डरावना वीडियो है। तिब्बत के इसी जुजांग ग्लेशियर लेक के फटने से नेपाल में भीषण बाढ़ आई। तिब्बत के न्यालम काउंटी में स्थित जुजांग ग्लेशियर लेक पर चीन का मोरिन डैम है। इसके अचानक टूटने और भीषण जल प्रलय की घटना कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि चीन ने भारत और नेपाल से सटे तिब्बत बॉर्डर और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में रिमोट सेंसिंग स्टेशन, ऑटोमेटेड ड्रोन और इसके साथ ही काफी हाईटेक निगरानी नेटवर्क बना लिया है। झील के पास लगे सेंसर जो जलस्तर बढ़ते ही कंट्रोल रूम और ड्रोन सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। चीन की तिब्बती अथॉरिटी और स्थानीय वैज्ञानिक बॉर्डर पर झीलों की लगातार निगरानी करते हैं। ये समय समय पर ऑटोमेटेड ड्रोन उड़ाकर या झीलों के पास स्थापित कैमरों और ड्रोन स्टेशन से झील का जलस्तर, दरारें और ग्लेशियर पिघलने की स्थिति रिकॉर्ड करते हैं। चीन की एजेंसियों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को इस बात की खबर पहले से थी कि ये झील हाई रिस्क और खतरनाक स्थिति में है। लेकिन चीन की तरफ से नेपाल को रियल टाइम वार्निंग बहुत देरी से मिली। ये तब हुआ जब दोनों देशों के बीच आपदा डेटा साझा करने के समझौते हैं। लेकिन नेपाली अधिकारियों का कहना है कि झील टूटने के दौरान वाटर लेवल अलर्ट नहीं भेजा गया। इस वीडियो में झील के ऊपर जो हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं वो चीन का है, जो झील के टूटने के घंटों बाद वहां पहुंचा। चीन निगरानी टीम के मुताबिक ग्लॉफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से टूटा। ये तब होता है जब ग्लेशियर द्वारा रोकी गई झील का बांध अचानक टूट जाए। पानी के दबाव और ग्लेशियर में बनी दरारों से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद झील में जमा भारी मात्रा में पानी और मलबा बेहद तेज रफ्तार से पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है। इससे अचानक और विनाशकारी बाढ़ आती है। बुधवार सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास काठमांडू के उत्तर में तेज झटके महसूस किए गए। शुरुआत में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया था। इसी दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ टूटकर नीचे गिर गया और लहंदे खोला नदी में जा गिरा। ये नदी भोटे कोशी नदी की सहायक नदी है, जो चीन से निकलकर गहरी घाटियों से होते हुए नेपाल में प्रवेश करती है। बाद में यूएसजीएस ने साफ किया कि भूकंप था ही नहीं। दरअसल पहाड़ से हुआ लैंडस्लाइड इतना शक्तिशाली था कि इससे 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर झटका पैदा हुआ। यानी पहले भूकंप नहीं आया, बल्कि लैंडस्लाइड की वजह से भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ था। यानी पहले भयंकर भूस्खलन और उसके बाद झील का निर्माण और फिर झटके से झील का कृत्रिम बांध का टूटना, यही नेपाल में तबाही की बड़ी वजह है। हालांकि घटना की असली वजह का पता लगाने में अभी कई हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट से साफ है कि नेपाल की तबाही ड्रैगन की झील और उसकी निगरानी में लापरवाही से शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।